हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 23 को ओपन हुआ था और 27 को मंडे क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 30 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 127 रुपीज का प्राइस बैंड, 110 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ और 167 करोड़ का इशू साइज। 1.3 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है और बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 28 जुलाई का, 29 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 20% बिग एचएनआई, 10 स्मॉल एचएनआई, 5 रिटेल, 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 110 शेयर्स मिलेंगे। 13.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 71 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 72 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई या रिटेल किसी भी कैटेगरी में, तो आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 72 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 50 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज सिर्फ स्मॉल एचएनआई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 91% शेयर्स और 91% सब्सक्राइब किया है। 23.8 लाख शेयर्स बीट किया 30 करोड़ का। बिग एचएनआई 53% सब्सक्राइब है, 6.9 लाख शेयर्स बीट किया 8.8 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 6.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.9 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का। रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 46 लाख शेयर्स ऑफर था, 64 लाख शेयर्स का बीट किया 81 करोड़ का। टोटल 1.12 टाइम सब्सक्राइब, जो कि फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 1 करोड़ शेयर्स बीट किया, 130 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है, क्योंकि गाइस फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है। डे 1 में कंपनी का सब्सक्रिप्शन फुल्ली हो चुका है। बट अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 9 रुपीज का ट्रेड कर रहा है और लगभग 7.1% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 136 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 990 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी हर एक फ्रंट में एंड टू एंड सर्विसेज डिलीवर कर रही है, जो कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि एंड टू एंड सर्विसेज हर एक फ्रंट्स पर डिलीवर कर रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी के पास ऑन हैंड 30 अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग 357 करोड़ के अराउंड ऑर्डर बुक है, जो कि इस कंपनी के लिए एक एडवांटेज है गाइस। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 26 में 366 करोड़ का रेवेन्यू, 41 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट नहीं किया है, लेकिन ये कंपनी ज्यादातर रेवेन्यू एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और मैनेज सर्विसेज से ही जनरेट कर रही है, जो और इन दोनों बाकी डिजिटल सर्विसेज और प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट से रेवेन्यू उतना ज्यादा जनरेट तो रहा, बट उतना ज्यादा नहीं जितना इन दोनों, मतलब इन दोनों पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। और इन दोनों से कस्टमर्स अगर डिक्लाइन, मतलब कि रिड्यूस होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। इसका ऑर्डर डिक्लाइन होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। कॉम्पिटिटर की बात करें, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज, डायनाकॉन सिस्टम्स, कोफोर्ज, एक्स्ट्रानेट का, इन तीनों इसके कॉम्पिटिटर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मागी मीडिया लैब्स, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, ये सभी कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स इसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रहा है और कैपेक्स करना चाहता है कंपनी के द्वारा, जिससे सिस्टम और हार्डवेयर का परचेज और इंस्टॉलेशन कर सके। वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 44.3, ROCE 39.6, RONW 31.1, PAT मार्जिन 10.9, EBITDA मार्जिन 17.1% का, डेट टू इक्विटी 0.4, PB 5.2, P रेशियो 12.2 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 83.6, पोस्ट इशू 62.6% का। मार्केट कैप 664 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज सेक्टर में, और एंड टू एंड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो कि चार मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मैनेज सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड इंटीग्रेशन और प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स। और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइज और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जो कि स्केलेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक हिस्ट्री रिकॉर्ड है, जो कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और एस्टैब्लिश्ड कस्टमर रिलेशनशिप के साथ हेल्दी रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए डिमांड ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रहा है।
वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस डिपेंड करता है लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और स्किल्ड मैन पावर पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज क्लाइंट्स पे होने के कारण। हाई एम्प्लॉय एट्रिशन के कारण सर्विस जो डिलीवरी कर रहा है इसको इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिसीवेबल्स के कारण। ऑपरेट कंपनी ऑपरेट करता है हाईली कॉम्पिटेटिव आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन, इंटरप्राइज ऑटोमेशन के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। एआई एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का एडॉप्शन इंक्रीज हो रही है जिससे कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट का डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। क्रॉस सेलिंग मैनेज सर्विस करता है जो कि प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म जो कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। और थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज डोमेस्टिक या ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर से। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ेगा। और एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण आईटी स्पेंडिंग जो किया जा रहा है इंटरप्राइजेस के द्वारा रिड्यूस कर सकती है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डेटा प्रिवेसी रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन को अफेक्ट करेगा। और पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है कंपनी एज अ मिड साइज्ड इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, मैनेज सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड ऑफर कर रही है। और कंपनी जो है डोमेन एक्सपर्टाइज, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमाइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है आईटी सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एडिशन, रिकरिंग मैनेज सर्विस रेवेन्यू और टेक्नोलॉजी इनोवेशन सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर करना पड़ेगा ये आईपीओ क्लोज होने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया की आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट को ट्रैक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, रिकरिंग बिजनेस, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सभी को ट्रैक करना हो जो कि इंप्रूव होता हुआ शो करना चाहिए। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए, हाँ अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, थोड़ा रिस्की था बट हाँ प्योर मीडियम टर्म आईपीओ, तो अब रिस्क अपने रिस्क पर लीजिएगा डिसीजन, फाइनल डिसीजन। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।